एनी वन पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट अबाउट गुलजार छानेवाला, उनके साथ एक्सपीरियंस? पॉजिटिव तो ये है कि वो ना कॉन्सेप्चुअली मेरे को पुश कर देते हैं। ढांडा न्यूलियानंद भाई, आपका फर्स्ट कौन सा प्रोजेक्ट खतरा आप अप्रोच करे थे? मेरे को ऐसा रियलाइज हुआ कि ये एक परफेक्ट आर्टिस्ट है जो मेरे को चाहिए, कि जो परफेक्ट दिखता है, जो परफेक्ट एक्ट करता है, और ये एक ही बार में समझ जाता है जो मैं चाहता हूँ शॉट। सुमित गोस्वामी का बताओ, दोनों पॉजिटिव नेगेटिव। सुमित के साथ तो सब ओके है, सुमित चिल बंदा है, मतलब उसका ये है कि भाई बाकी छोड़ दिया कि आप ही कर रहे हो। उसका चिल बंदा है। खासा आचार के साथ भी आपने करा है? खासा भाई भी ऐसे ही है। कौन वो एक एक्चुअली है ना, उन्होंने है ना मेरे को स्पेशली बोला था कि भाई है ना मेरा बहुत फेवरेट गाना है रशियन बंडाना की म्यूजिक। जब मैंने 5-7 बार सुना ना, जब तो स्क्रैच था जब मेरे पास आया, तो मेरे को ये था कि यार इसमें है ना ये ओपन एयर मांग रहा है, मतलब खुला खुला मांग रहा है, ये वो नहीं मांग रहा कि भाई इंडोर स्टूडियो में होने का, तो वो भी हो सकता था उसका। ढांडा भाई का इतना सपोर्ट था, उन्होंने मेरे को नहीं लगता आज तक कभी किसी चीज की डिमांड भी करी होगी ऑन सेट। खाने के लिए भी उन्होंने वो कब बोलते ही नहीं कि भाई खाना है या नहीं है। हम बोलते हैं, मैं कहा भाई अब ब्रेक ले रहे हैं, अब खाना खा लेते हैं, भाई कहते हैं हाँ ठीक है चलो खाते हैं। वो मांगते ही नहीं कुछ। जैसे मिक्की और रोहन है ना, मैं इनको अब से नहीं जानता, मैं इनको बहुत टाइम पहले जानता हूँ, 5-6 साल से जानता हूँ। जब यंग ब्लड म्यूजिक होता था ना काका वर्ल्ड के साथ, हाँ। मैं इनको जब से जानता हूँ। इनका कंटेंट मेरे को जब से ही अच्छा लगता है। बहुत बड़ा स्केल था, और मुझे रेफरेंस जो मिला गया था, ऋतिक रोशन का गाना है ना देवाश्री गणेशा, वो रेफरेंस मिला था इस लेवल पे शूट करना है। उस टाइम तक भी है ना हरियाणवी का इतना बूम हुआ ही नहीं था। और ये बात मैं आपको बोल रहा हूँ, जब तक वो नहीं आए थे फाड़ फाड़ भोलेनाथ, ये उससे 2 साल पहले की बातें हैं। देवेंद्र का होड़ आया था, सुमित का भोलेनाथ आया था, यहाँ से ही मैं हरियाणवी में एंटर किया हूँ। तो देखो जो मेरा पर्सनल इन्फ्लुएंस है ना वो हॉलीवुड है। बहुत लोगों को है ना वो वियर्ड भी लगता है, बहुतों ने मेरे को टॉन्ट भी मारे हैं कि भाई तू गाना हॉलीवुड कर रहा है, कि भाई अपने हरियाणा में हॉलीवुड नहीं चलता, ये वो नहीं चलता। ठीक है चलो, जिसको जो बोलना है बोलता रहे, हम तो अपने पर्सनल टेस्ट के हिसाब से काम कर रहे हैं। 500 गाने शूट कर दिए भाई एक्चुअली कितने टाइम में? भाई वैसे तो स्टार्ट किए हुए तो 10 साल हो गया मेरे को। हाँ। तो ये उस मतलब शुरू के 1-2 साल तो वैसे ही था, मतलब इतना ज़्यादा प्रोफेशनल और वो नहीं था। उस 7-8 साल में 500 म्यूजिक वीडियोज आराम से। 500 नंबर ना दिपेश भाई, सच में एक बड़ा नंबर हो जाए सही में। और आपने देख के तो ऐसा लगे कि यार अभी तो बंदे की इंटर्न्स। यह ना सबसे बड़ी दिक्कत है, जो भी मेरे से पहली बार मिलता है ना, वो मतलब उसके दिमाग में मेरी क्या इमेज रहे कि भाई कोई 35-40 साल का वो होगा, कोई बूढ़ा सा टाइप का, बड़े बड़े मतलब एज्ड होगा काफ़ी। और जब भी पहली बार मिलता है फिर उसको रियलाइज होता है कि यार हो ही नहीं सकता भाई, तू है हो ही नहीं सकता। इसके कई फैक्टर्स है भाई। देखिए सब तो पहले सब जो मेजर फैक्टर है, जैसे मैं मेरे भाई के साथ बात होने लग रही थी, उनका ये क्या था कि यार जिस डायरेक्टर का है ना बेबी फेस है शायद, इसका एक्सपीरियंस तो बहुत है। और मैं नू सोचे बैठा था नहीं यार ये बंदा है इतना छोटा, मे बी इसने बहुत अर्ली। मेरी एज क्या होगी भाई? 30 है? 30 का हो चुका हूँ मैं भाई। या बात देखो आप प्रूव करो मैं तो इतना कैसे हूँ। अब डायरेक्शन का कैसे सीन स्टार्ट हुआ, मैं वीडियो एडिट करने लग गया, गाने के वीडियो 1-2, मतलब गाने तो क्या प्रोमोज या फिर वो। मेरे को एडिट करते हुए ना ये रियलाइज़ हुआ कि अगर कोई शॉट इसकी बजाय ऐसे लिया जाता ना तो वो बेटर एडिट होता वो। ओके हाँ, तो वो 3-4 बार हुआ मेरे साथ। हाँ। कि भाई किसी का कुछ काम आ गया, मैं कह मेरे को ये शॉट चाहिए, ये इस बीच में डालने के लिए कट, तो टाइमलाइन अच्छी बनेगी। अब वो तो मिल नहीं सकता ऑब्वियसली, मेरे को तो एडिट करना है जो शूट किया है। तो फिर मेरे को रियलाइज़ हुआ अगर शूट भी मैं ही कर लूँ तो अपने तरीके से गाने के टाइम में प्रोफेशनल, जो पास्ट था ना वो तो एक अलग फेज़ था कि जो भी ब्लंडर हुए पुराने, जो भी ख़राब काम हुआ, एक्सपीरियंस तो उनसे नॉलेज बहुत मिली। फिर मेरे को लगा कि अब तो एक्सपीरियंस भी हो गया और अब बड़ी कंपनी के साथ भी काम कर रहा हूँ, तो अब मेरे को एक ना शूट करना चाहिए। धीरे धीरे कुछ छोटे मोटे गाने शूट करे। कैसे वो बताओ ना। मैं एक वही था, देखो मेरा ना जो जॉनर है आज भी, मतलब सारे ही कहते हैं कि अर्बन और हिप हॉप में मेरा बहुत अच्छा होल्ड है। हाँ, मेरा पर्सनल फेवरेट है वो तो बहुत विजिबल चीज़ है, वो विजिबल है। मतलब हिप हॉप ऐसा है कि मैंने बहुत कुछ किया है उसमें, और इतना बैंक पड़ा है ना मेरे पास हिप हॉप के कॉन्सेप्ट का, लोग पागल हो जाएंगे देख के जब मैं थोड़ा देखने लग रहा था ना आपके बारे में, तो मेरा शुरू मनु लगा था कि यार यो बंदा है मे बी फोक नहीं कर पाओगा, फोक कित करा होगा इसने। मैंने किया फोक भी है, मैंने फोक भी किए हैं भाई। वो चीज फोक मैं आज भी कर सकता हूँ, वो अलग बात है कि मेरे को पर्सनल फेवरेट नहीं है मेरा फोक। कर सारे सकता हूँ, करवा कुछ भी लो। मैंने डिवोशनल गाने शूट करे हैं मैंने हर भगवान का गाना शूट करा है बड़े स्केल पे। मैं कहता हूँ हरियाणा में शायद है ना उतने महंगे वीडियो भी नहीं हुए जितने मैंने डिवोशनल शूट करे हैं, आज भी चेक कर सकते हो। ओके, मैंने राम जी का गाना शूट करा है, मैंने गणेश जी का गाना शूट करा है, फिल्म के स्केल पे शूट करा है, कोई भी जाके वीडियो देख सकता है, वो यूट्यूब पे पड़ी है वीडियोस। मैंने माँ काली का गाना शूट किया है, मैंने कृष्ण जी का गाना शूट किया है, और बहुत बड़े स्केल पे शूट किए हैं भाई, बहुत बड़े स्केल पे। जब ये प्रोजेक्ट्स आपने मिले तो फिर आपने चैलेंज था ऑब्वियसली, मतलब अलग अलग बंदों के प्रोजेक्ट थे। जब हमने पहला करा ना,
पहला शायद हमने गणेश जी का ही गाना शूट करा था, मतलब जो डिवोशनल पे था, हमें जो रेफरेंस हिंदी रहा होगा ना, हिंदी गाना था, शान ने गाया था वो गाना। और हाँ ओके, वो आज भी पड़ा है यूट्यूब पे। और वो मैंने रामू जी हैदराबाद शूट किया था, बहुत बड़ा स्केल था। और मुझे रेफरेंस जो मिला गया था, ऋतिक रोशन का गाना है ना देवा श्री गणेशा, वो रेफरेंस मिला था, इस लेवल पे शूट करना है। मतलब ये एक रेफरेंस है, ऐसा कुछ हमें चाहिए पिक्चराइजेशन। ऑब्वियसली वो तो अल्ट्रा महंगा था, बहुत महंगा था, बहुत मैसिव था। हाँ, मतलब मेरा भी बजट अच्छा था, बट सिंगल ट्रैक था या किसी फिल्म? सिंगल ट्रैक, ठीक है, इंडिविजुअल था। शान ने गाया था, फीमेल का नहीं मुझे ध्यान की किसने गाया था, शान ने गाया था वो। मतलब उसने देखा भी वीडियो, शान ने, सिंगर ने, उसने वीडियो कॉल पे भी शूट देखा है हमारे साथ। अच्छा, तो मैंने वो किया है उस टाइम का भी। आपने वो चीज़ रियलाइज होगी कि यार मैं ये जो शॉट लेता ना तो वो बेहतर होता। सो एक आध मेरे को, मतलब दिल्ली के कोई मेरे दोस्त बने थे नए नए, उन्होंने बोला कि भाई गाना है तू शूट कर दे। तो शूट करते गए, शूट करने से एक्सपीरियंस, सबसे बड़ा जो है ना एक्सपीरियंस मिलता रहा मेरे को, कि अच्छा बुरा तो देखो सारे ही अच्छे हैं, सारे बुरे हैं। मेरे को तो अपने सारे वीडियो अच्छे लगते हैं, चले उनसे ना चलो, मैंने तो मन से ही बनाए हैं सारे, मेरे लिए तो वो बहुत अच्छे हैं। तो अच्छे बुरे का इतना मैटर नहीं था, ये था कि सीखने को मिल रहा और काम आ रहा है दिखाने के लिए। अब टारगेट ये था कि ना ब्रांड तक कैसे पहुंचा जाए, कि जैसे बड़े सिंगर तक धीरे धीरे। सोनी तो एक क्रैक कर लिया था एक डायरेक्शन में। मैं उनके साथ काम कर रहा था, मतलब पोस्ट प्रोडक्शन का काम कर रहा था। मतलब मेरे साथ जो मेरे सीनियर थे, जो भाई थे, वो डे वन से ही मेरे साथ बहुत सपोर्टिव थे, वो आज भी बहुत सपोर्टिव हैं। आज भी मेरा 80% काम उन्हीं के साथ है। ठीक है। तो उन्होंने भी बहुत मेरे को कॉन्टैक्ट्स दिए। उनका भी मैंने एक गाना शूट करा बहुत पहले, तो उन्होंने एक गाना निकाला था अपना, वो भी हमने शूट करा दोनों ने मिलके। एक्सपीरियंस बनता रहा। उस टाइम तक भी है ना हरियाणवी का इतना बूम हुआ ही नहीं था। और ये बात मैं आपको बोल रहा हूँ, जब तक वो नहीं आए थे, फाड़ फाड़, भोलेनाथ, ये उससे 2 साल पहले की बातें हैं। हरियाणवी तक आपने टच नहीं करा था किससे भी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मेरा लिंक ही नहीं था यहाँ पर। मैं तो यहाँ रहता था, अपना एडिट करता था, दिल्ली जाता था अपना ऑफिस। मैं तो सर्कल ही सारा दिल्ली का बना रहा था, क्योंकि काम ही सारा वहीं था। उस टाइम वो हिंदी रैप रूप वाला टाइम चल रहा था, कि वो रफ्तार वाला टाइम अपना, ये मान के चलो जैसे हिंदी गाने रैप वाला टाइम था। तो हरियाणवी का तो इतना सीन था ही नहीं था, मुझे पता भी नहीं था। अर्बन स्टार्ट भी नहीं हुआ था, एक्चुअली में नहीं हुआ था उस टाइम पे स्टार्ट। कोई ऐसे खास गाने आए नहीं। गली बॉय आई थी जब तक कि? नहीं, गली बॉय के बाद जो है ना एक्सपोजर बहुत ज़्यादा मिला हिप हॉप ने। मैं अगर हरियाणवी की बात करूँ ना, देखो मेरे अकॉर्डिंग जो हुआ है ना एक्सपोजर, वो जब हुआ है जब ये गाने आए थे, फाड़ फाड़, देवेंद्र का होड़ आया था, सुमित का भोलेनाथ आया था। यहाँ से ही मैं हरियाणवी में एंटर किया हूँ। सबसे पहला ट्रैक कौन सा करा था हरियाणवी? मैंने करा था होड़, देवेंद्र रावत का। अच्छा, कुकर भाई, वो भी एक अलग इंटरेस्टिंग स्टोरी है। मेरा हरियाणा में ना, मैं अब दिल्ली, मतलब कोई नए सिंगरों के शूट शाट करता रहता था, थोड़े मोटे, हर 2-3 महीने में कोई गाना आ जाता था। ठीक है, छोटे बड़े जैसे भी थे, मैं अपना एक्सपीरियंस कर रहा था, अपना खर्चा ले रहा था, ठीक ठाक पैसे आ रहे थे मेरे को। अपना एक रोहतक का ही कोई मेरे को दोस्त मिला, सिंगर था वो भी, तो उसने मेरे को मिलवाया काका से, जिसने काका वर्ल्ड से, जिसने उसका म्यूज़िक करा था। हम मिलना जुलना हुआ। वो हरियाणवी में कोर काम कर रहा था, उससे पहले भी उसने किए थे काम हरियाणवी में। कमर्शियली इतना एक्टिव नहीं था सीन हरियाणा का, तो उससे मिला। उस टाइम होड़ नया उन्होंने बनाया था और फाड़ फाड़ चल रहा था। मुझे इतना आइडिया नहीं था हरियाणवी का, मैं सुनता नहीं था एक्चुअली। मैं इसलिए नहीं सुनता था कि मैं काम में ही लगा रहता था, मैं गाने ज़्यादा सुनता ही नहीं था, अपने ही काम में बिजी था। तो उसने मेरे को मिलवाया, उसने कहा कि भाई ऐसे ऐसे हमने गाना बनाया ये होड़, और इसका वीडियो कर दो आप। तो मेरे को है ना ये था कि यार हरियाणवी गाना की वीडियो कैसे करूँ, मतलब, और वो नया ही गाना था उस टाइम के लिए। मैं कह जो मैंने शूट करे वो अलग फ्लेवर के थे। तो मैंने सोचा, मैं गाना अच्छा था वो, मैं यार गाना तो कर सकते हैं, मैं एक काम करता हूँ। वहाँ से शुरुआत हुई है सारी। मैं कहा अर्बन को है ना, जैसे पंजाब में तो हो रहा था उस टाइम पे। जैसे अगर मैं बात करूँ जो फ्री स्टाइल वीडियो हम जिसको कहते हैं ना अर्बन में, कि लाइक बी रोल्स होते हैं, ब्यूटी शॉट्स होते हैं, परफॉर्मेंस वाली वीडियो होती है जो मोन्टाजेस वाली, इसमें कोई स्टोरी नहीं होती, अलग अलग अच्छा विजुअलाइजेशन होता है, देखने में अच्छे लगते हैं। मैं को वो थोड़ा इंग्लिश रेफरेंस निकाल के, भाई ये फ्रेम है, ये स्मोक आ रहा है पीछे, फायर है कुछ पंजाब के, मैं ये ब्लेंड कर देते हैं हरियाणा में, ये एक्सपेरिमेंट करते हैं, फ्यूजन करते हैं। वैसा हुआ भी नहीं था हरियाणा में कभी। अच्छा। हाँ, मुझे नॉलेज थी कि वो होता कैसे है, क्योंकि मैं थोड़ा जैसे इस साइड काम कर रहा था, दिल्ली, तो यहाँ के टेक्नीशियन मिल रहे थे, मतलब जो भी हैं, मतलब कैमरा मैन्स, DOPs, उनसे नॉलेज लेता था कि भाई ये कैसे होगा, टेक्निकल चीज़ें, भाई क्या फ्रेम रेट होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, क्या लाइटिंग होनी चाहिए, वो सारी नॉलेज मैं यहाँ डालते हैं। वो गाना शूट किया हमने, वो गाना अच्छा बन गया वीडियो। तो उस टाइम पे वीडियो लॉन्च करा, लोगों ने देखा, लोगों ने कहा भाई ये अलग ही तरह का वीडियो है। इनफैक्ट मेरे को ये भी ध्यान आया, वो पहला ऐसा वीडियो था, मतलब बहुत फ्यू वीडियोज़ में से ऐसा था जिसमें रेड कैमरा यूज़ हुआ था उस टाइम पे।
उस टाइम पे कोई यूज़ नहीं करता था, 5D पे काम होता था उस टाइम पे 80% वीडियोज़ पे। एक लिमिटेड बजट भी दे दिया गया होगा अब तक उस टाइम है ना, बजट वाला सीन नहीं था। जैसे काका के साथ मेरा सारा डील हुई थी, तो मैंने उसको कहा था भाई कोई मेरे को बजट नहीं चाहिए, ये खर्चा लगेगा, ये कैमरे का, ये इसका, मैं कहा सारा तू डायरेक्ट दे दिया, मैं वैसे ही कर रहा हूँ, ओके तेरे लिए फ्री में कर रहा हूँ। अच्छा हाँ, तो मैंने खुद ही बोला था, उसने नहीं बोला, हालांकि उसने बोला था कि भाई आपका जो फीस है वो दे देंगे। मैं कहा छोड़ भाई बाद में देखेंगे, पहले मेरे को एक काम करना है, ये मेरे को ट्राई करना है, मेरे को पहला जो मोटिव वो है। वो सारा कुछ शूट हुआ, वो अपने आप में है ना, वो मतलब मेरे को कहते काका हम तो ये प्रमोट करेंगे भाई, हमने तो रेड कैमरा लिया है इस बार। कैमरे का कॉस्ट 30,000 रुपये था रेंट। 30-40 हज़ार में तो पूरे वीडियो बन जाते थे उस टाइम पे, 50,000 रुपये में। लाइटों का ट्रक आ रहा है पूरा, 50,000 की लाइटें हैं, क्रू आ रहा है, स्पॉट बॉयज़ आ रहे हैं, अटेंडेंट आ रहे हैं। वो एक प्रोफेशनल शूट था, जिमी जिब लगाई थी हमने उस टाइम पे भाई साहब, सारा कुछ प्रोफेशनल सेटअप था। तो खर्चा तो हुआ था उसमें 2.5-3 लाख रुपए लगे थे। तो इसलिए मैंने उनका 19 की बात है ना भाई? भाई ये 19 की तो नहीं, 19 के शायद 19 के अराउंड की है, जब वो लॉन्च हुआ था, मेरे को ध्यान नहीं कब लॉन्च हुआ है वो। तो सारा कुछ शूट हुआ, वीडियो अच्छा बन गया। उसने कहा लोगों ने ना अप्रिशिएट बहुत करा, क्योंकि ऐसी चीज़ कोई आई नहीं थी, ऐसा ऑडियो भी नहीं आया था। खाली वीडियो की बात नहीं है, अर्बनाइजेशन का जो सीन हुआ, ऑडियो को भी बहुत प्रेज़ करा कि भाई ये कल्चर आना चाहिए, वीडियो को भी बहुत प्रेज़ करा, ऐसी चीज़ें आनी चाहिए। जब फाड़ आया था साथ पे, फाड़ बहुत चल रहा था गुलजार भाई का। तो नेक्स्ट आपने फिर? मैंने करा नेक्स्ट भोलेनाथ, सुमित गोस्वामी का। ओके हाँ, वो भी सेम सिचुएशन हुई थी। उन्होंने एक चैनल बनाया था बेसिकली, यंग ब्लड म्यूज़िक जो चैनल था, मतलब काका ने एक चैनल खोला, हम फिर सारे बाद में इकट्ठे ही हो गए थे, सभी उसमें हो गए थे इन्वॉल्व कि भाई सबका ही चैनल है। उसने ऑडियो बनाया, सुमित भी जब काका को मिला ही था, भोलेनाथ को ऑडियो बनाया, ऑडियो लॉन्च करा उन्होंने, ऑडियो अच्छा चल गया। 1 महीने बाद उन्होंने डिसाइड करा कि वीडियो करते हैं। फिर काका ने मेरे को कांटेक्ट करा कि भाई वीडियो करनी है, फिर से वैसी ही वीडियो चाहिए हमें, आपके फ्लेवर रेड कैमरा, ठीक है, मतलब वैसी प्रो वाली फील की चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है। 3-4 बार मिले, डिसाइड करा क्या करना है क्या नहीं करना, 3-4 लोकेशनें देखी उस टाइम पे। वो हमने शूट करा पंजाब जाके। उस टाइम पे भाई कोई भी नहीं जाता था पंजाब शूट करने। पंजाब शूट करने जाने का मतलब था अपने आप में एक तैयारी करके जाओ। अच्छा, क्योंकि यहाँ इतनी फैसिलिटीज़ कहाँ होती थी, यहाँ लोकेशनें भी नहीं होती थी। पंजाब में प्रोफेशनल काम होता था, पंजाब उस टाइम पीक पे था, ठीक है कि भाई प्रॉपर लोकेशन है, प्रोडक्शन वाले आ रहे हैं। प्रोडक्शन वालों का मतलब ही नहीं पता था लाइन प्रोड्यूसर क्या होता है किसी को। लाइन प्रोड्यूसर सारी चीज़ें जो आपकी अरेंज करके देगा, सब कुछ मैनेज करेगा। यहाँ तो क्या था कि भाई आप 4-5 बंदे हो, तू ये काम कर ले, तू ये कर ले, तू खाना ले आई हो, तू ये कर लियो। प्रोफेशनल ही नहीं होता था यहाँ पर काम, क्योंकि सोर्सेज ही नहीं थे यहाँ पर। तो पंजाब जाके हमने शूट करा, जैसे तैसे हमने वो शूट कर दिया गाना। वो भी वीडियो बहुत अच्छा लगा लोगों को, वो बैक टू बैक 2-3 हुए, लोगों को फ्लेवर मिल गया, लोगों को एडिक्शन हो गया। और लोगों से ज़्यादा एडिक्शन हो गया आर्टिस्टों का, क्योंकि विजुअलाइजेशन वीडियो में है ना, आर्टिस्ट ऑब्वियस उसका पर्पस ही होता है आर्टिस्ट को अच्छा दिखाओ, सुंदर दिखाओ। मैटर नहीं करता स्टोरी है या नहीं है, लेफ्ट राइट कोई पर्पस नहीं है उसका, एंटरटेनमेंट है। आर्टिस्ट अच्छा दिखना चाहिए, आर्टिस्ट जहाँ अच्छा दिखेगा, आर्टिस्ट को तो एडिक्शन होगा ही। अब स्टोरी में आप है ना बाउंड हो जाते हो कि भाई यहाँ आपको अच्छा नहीं दिखना है, यहाँ रोना है, यहाँ ये करना है। फ्लेक्स वीडियो, मतलब मैं उसको फ्लेक्स वाली वीडियो बोलता हूँ अपने कोडवर्ड में। फ्लेक्स वाली वीडियो में आपको फ्लेक्स करना है, आप फ्लेक्स तो अच्छे में ही करोगे। तो आर्टिस्टों को एडिक्शन हो गया भाई, हमारी भी ऐसी वीडियो चाहिए, हमें भी। मेरे पास कॉल्स आने स्टार्ट हो गए कि भाई हमें भी वीडियो कराना है, ये भी कराना है। फिर हमने एक और गाना करा देवेंद्र का ही, शरीफ पना करके, उसमें और पैसा लगा दिया, 4-5 लाख रुपए लगा। फिर एक और गाना करा, विजय मलिक का था वो गाना, तेरे चक्कर में नाम था, उसमें तो 7 लाख रुपए लग गए उस टाइम पे। सब कुछ हमने ऑन ऑफ कर दिया, गाड़ियाँ रेंट पे मंगाई। मुझे आज भी ध्यान है, उसके अंदर हमने गाड़ी मंगाई थी BMW i8, जो वो नई नहीं आती वाइट कलर की, जिसके ऊपर गेट खुलते थे इलेक्ट्रिक। सिर्फ सिंक के लिए 1.25 लाख रुपए में उस टाइम पे मंगाई थी। पंजाब में शूट कर रहे हैं, रेंट पे मंगाई, सिर्फ एक सिंक लेना था, मतलब बैकड्रॉप में खड़ी करके 2 लड़की खड़ी है, गाड़ी खड़ी है, वो आगे आर्टिस्ट सिंक दे रहा है, सिर्फ उसके लिए 1 घंटे के लिए 1.25 लाख रुपए दिए उस टाइम पे। भाई साहब, वो शूट करे। फिर सुमित का परिंदे शूट करा, फिर हमने आर्मी शूट करा, प्राइवेट जेट वाला गाना शूट करा, देवेंद्र के भी 2-3 किए, और एक आध और भी करते रहते थे कुछ ना कुछ। फिर धीरे, और 80% मेरे शूट है ना पंजाब होने लग गए थे। तो मेरा अप एंड डाउन बहुत हो गया था, क्योंकि वहाँ सारी फैसिलिटीज़ थी, अलग अलग लोकेशनें थी, बढ़िया DOPs थे, सारी चीज़ की सुविधा मिल रही थी आपको, लाइटें, मतलब टेक्नीशियंस अच्छे थे, मैन पावर अच्छी थी, आप इजी टू काम कर सकते थे। और मज़ा आ रहा था एक कि नई जगह जाके। वहाँ इंडस्ट्री बन चुकी थी, म्यूज़िक वीडियो इंडस्ट्री आज भी पंजाब में ही है। आप कुछ भी कह लो, बॉम्बे भी नहीं है म्यूज़िक वीडियो इंडस्ट्री, पंजाब में ही है सबसे बड़ी इंडस्ट्री, साउथ में भी नहीं है वो। ओके। तो मेरा अप एंड डाउन बहुत होने लग गया पंजाब।
तो फिर मैंने डिसाइड करा कि एक बार शिफ्ट ही हो जाते हैं टेम्परेरी बेसिस पे, कि भाई महीना रह लेते हैं, 2 महीना, फिर कॉन्टैक्ट बढ़ते गए। वहाँ जाने के बाद फिर वहाँ के लोकल काम भी आने लग गए, वहाँ से मिलना जुलना हो गया लोगों से, करते करते चीज़ें एस्केलेट होती गई। तो आज यहाँ है। उस टाइम दीपेश भाई आप मोस्टली हरियाणवी ही करने लग रहे थे उस फेज में? हाँ, मोस्टली हरियाणवी, धीरे धीरे सबके साथ करता जा रहा था। मतलब सुमित के बाद मैंने इसका शूट किया, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, सुमित गोस्वामी किया, सबका ही है मैंने शूट। हरियाणा में शायद कोई भी ऐसा आर्टिस्ट नहीं है जिसके साथ मैंने सुमित गोस्वामी के तो जो मोस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट्स हैं वो आपके ही उसमें, अगर मतलब शुरुआती डायरेक्शन में उसके 15-20 गाने जो हैं उसमें से अगर 20 गाने भी हैं तो 15 मेरे शूट किए हैं। उस टाइम नो फील हो रहा था दीपेश भाई के ना, अब थोड़ा सा मे बी हरियाणवी में ज़्यादा होने लग रहा है, उस तो बाहर आपको कर जा पाए फिर? मतलब मेरा मन तो था कि एक्सप्लोर करूँ, बट है ना वही था ना कि आप जिस चीज़ में एक बार काम कर रहे हो इन्वॉल्व होके, वहाँ से एकदम से निकल नहीं सकते। और पंजाब में क्या था, ऑलरेडी लोग काम कर ही रहे थे, बड़े बड़े बंदे, तो वही ऑब्वियसली कोई स्विच क्यों करेगा ऑब्वियसली, और जूनियर पे स्विच क्यों करेगा? मेरे से बहुत सीनियर और बहुत टैलेंटेड लोग काम कर रहे थे उस टाइम पे, तो मेरे से कोई क्यों ही कराएगा पंजाब में। ये लगा उस टाइम जब आप बैक टू बैक ये प्रोजेक्ट्स करने लग रही थी तो एक नाम फैल जाया करे इंडस्ट्री में कि यार हमें कुछ क्वालिटी चाहिए ना, वो हो गया था। मेरे को भोलेनाथ के 2-3 महीने बाद ही, मतलब मेरे को तो लोगों ने ही बोला था, कई आर्टिस्टों ने तो आज भी बोलते हैं, और अच्छे बड़े बड़े आर्टिस्ट, मतलब मेरे को एक बहुत बड़े आर्टिस्ट ने ये बोला है हरियाणा के कि भाई उस टाइम पे हमें ये डर लगता था कि अगर इसको फ़ोन कर लो तो कितने पैसे मांग लेगा वीडियो के। और बहुत बड़े आर्टिस्ट ने ये बात बोली है मेरे को। ओके, पिछले 1 साल पहले ही बोली है मेरे को। मतलब बैठे थे तो उसने कहा कि भाई जब अपना शुरुआती दौर था, हरियाणवी म्यूज़िक वीडियोज़ जब आप करते थे, किसी ने मेरे को देखा नहीं था एक्चुअली, आज भी नहीं देखा हुआ बहुत सारे बंदों ने। अब बीटीएस अपना कह रहा है मेरे पास बहुत सारी पड़ी है, लेकिन आपने मैं कभी भी नहीं डालता वो, मैं अपनी मर्जी से नहीं डालता। आप मेरा सोशल मीडिया चेक कर लो, इंस्टाग्राम वो ओनली मेंबर्स डाल दो यूट्यूब पे मैं वो भी नहीं डालता, मेरे को वहाँ भी नहीं डालनी। मेरी आज भी जो फोटो है ना इंस्टाग्राम, इसका कोई रीजन दीपेश भाई? ये मल्टीपल रीज़न है इसके। एक तो मैं कुछ एक्सपेरिमेंट करने में लगा हूँ, कुछ मैं कर रहा हूँ, एक चीज़ ट्राई कर रहा हूँ। ट्रेड सीक्रेट ना देना चाहते हैं? नहीं, ट्रेड सीक्रेट नहीं, उससे कुछ नहीं है, मैं ना कुछ और ट्राई करना चाह रहा हूँ। मैंने एक चीज़ ट्राई करी थी कि क्या सोशल मीडिया आपके आर्ट पे भारी पड़ता है नहीं पड़ता। बेसिकली मैंने 1 साल से कोई पोस्ट नहीं डाली सोशल मीडिया पे, मेरे गाने भी नहीं शेयर किए हुए भाई, वही तो अच्छे बड़े बड़े गाने नहीं शेयर किए हुए, मैं बस बहुत लिमिटेड स्टोरीज डालता हूँ। अक्टूबर हो गया, 10 महीने हो गए, मैंने पूरे साल में सिर्फ 10 स्टोरी लगाई होंगी, वो भी बर्थडे की या किसी वैसी चीज़ की, गानों की 4-5 ही लगाई। मतलब इसलिए नहीं, कोई ईगो के चक्कर में नहीं, किसी और रीज़न की वजह से। मैं ये देखना चाह रहा हूँ अगर मेरी सोशल मीडिया प्रेजेंस नहीं है तो क्या मेरे को काम पे फ़र्क पड़ता है या नहीं पड़ता। मैं वो ट्राई कर रहा हूँ और मेरे को उसका कंक्लूजन मिलेगा और 2-3 महीने बाद। अभी तक के स्टेटस है कोई फ़र्क नहीं है, कोई फ़र्क नहीं है सोशल मीडिया की, मेरी प्रेजेंस है और मेरे काम पे। देखो आर्टिस्टों को तो रहना ज़रूरी है, उनका तो काम ही हुआ है, मेरा तो नहीं है ना, मुझे तो कैमरे के आगे आना ही नहीं है। इसका दूसरा फेज यो भी होगा कि मन थोड़ा एक्टिव होकर देखने दो, उससे क्या फ़र्क पड़े वो बाद में पता है, वो मतलब उसका सेकंड पार्ट होना चाहिए, सेकंड फेज। अब ये नहीं पता कि ये होगा या क्या होगा। ओके, हो सकता है कि मतलब मैं डिसाइड ही कर लूँ, ज़रूरत ही नहीं है मेरे को सोशल मीडिया की। पर आप पर्सनली डू यू लाइक टू बी? बिल्कुल भी नहीं, रिकॉग्नाइज्ड 1% भी नहीं। मैं चाहता ही नहीं कि मेरा फेस आए कहीं पे, आज भी नहीं चाहता। क्यों देवेश भाई? वो वैसे ही, मतलब मैं चाहता ही नहीं कि मैं किसी को दिखूं या फिर वो सब वो वैसे ही पर्सनल कोई चॉइस है, कोई रीजन भी नहीं है, कोई ऐसा वो भी नहीं है उसके पीछे, कोई भसड़ नहीं है, कैमरा फियर भी कोई कुछ भी नहीं है भाई। कैमरा फियर क्या ही होगा उस आदमी को जिसने 365 दिन जिसने कैमरा हाथ में पकड़ा है, 365 दिन, उसको कैमरा फियर क्या होगा? वही तो। मेरा पर्सनली मन ही नहीं करता फोटोज खिंचाने का, नहीं करता। BTS मेरे पास हर गाने का BTS पड़ा है, मेरे हर गाने का आज भी पड़ा है, मैं डालता ही नहीं, कहीं भी नहीं डालता। दिवेश भाई वेरी नॉन ह्यूमन नेचर, एवरीवन वांट्स टू बिकम फेमस। मैं नहीं हूँ, मैं नहीं चाहता, मेरे को मतलब ही नहीं है कि मतलब नाम हो या ना हो। तो देखो जो मेरा पर्सनल इन्फ्लुएंस है ना वो हॉलीवुड है। बहुत लोगों को है ना वो वियर्ड भी लगता है, बहुतों ने मेरे को टॉन्ट भी मारे हैं कि भाई तू गाना हॉलीवुड कर रहा है, कि भाई अपने हरियाणा में हॉलीवुड नहीं चलता, ये वो नहीं चलता। ठीक है, चलो जिसको जो बोलना है बोलता रहे, हम तो अपने पर्सनल टेस्ट के हिसाब से काम कर रहे हैं। करेक्ट है। तो मेरा इन्फ्लुएंस है ना वो है। अब उन लोगों को देखोगे ना, हॉलीवुड में ना एक बहुत यूजुअल एक तरीका है, जैसे अपने म्यूजिक वीडियो कोई भी लॉन्च होता है नीचे डिस्क्रिप्शन आता है पूरा, भाई ये इसने ये करा। हॉलीवुड के ना बड़े से बड़े वीडियो में कोई क्रेडिट नहीं डाला होता, कोई क्रेडिट नहीं होता। मतलब अब तो चलो डलने भी लग गए हैं, पहले कुछ भी नहीं डलता था, सिर्फ 4 लाइनें लिखी होती थी, आर्टिस्ट का नाम ये XYZ आर्टिस्ट, ये गाने का नाम XYZ, ये कॉपीराइट,
नाम ही नहीं होता था कि भाई किसने म्यूजिक करा है, किसने शूट करा है, कौन डीओपी है। कई वीडियोस में वीडियो के ऊपर नाम होता था कि जैसे डायरेक्टेड बाय ये वो, तो किसी को पता ही नहीं था, सोशल मीडिया होता नहीं था कि ये बंदा है कौन। वो मिस्ट्री थी अपने आप में। मतलब एक ऐसा था ना, अंदर डेस्परेसी थी, और इस बंदे ने है ना इतना बड़ा वीडियो बनाया, ये है कौन। मैं वो डेस्परेटनेस चाहता हूँ कि भाई कि लोग डेस्परेट रहे, वो मिस्ट्री सी रहे कि है क्या चीज़ है, कि कोई भी ना जानता, मेरे को कोई शक्ल भी ना देखी हो बेशक, कोई चक्कर ही नहीं है। इसलिए मेरी कोई पोस्ट ही नहीं है सोशल मीडिया पे, फोटो ही नहीं है मेरी। आज भी 1 साल पुरानी पोस्ट पड़ी होगी लास्ट, मैं वो भी वैसे ही डाल रखी है। आयरनी देखो, इकलौते आप ही किसी डायरेक्टर मन देखे हो जिसका नाम गाना के टाइटल में आया करे। मैंने आज तो पहले कोई डायरेक्टर ही देखे। एक्चुअली वो देखो बहुत सारी कंपनीज के लिए मैं ग्रेटफुल भी हूँ जिन्होंने वो चालू किया, कि वो मेरे को रिस्पेक्ट दी है। मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ उन लोगों का आज भी कि उन्होंने मेरा नाम टाइटल में डाला है। और इनफैक्ट आज भी है ना, जिन गानों में नहीं है ना, कईयों को छोड़ के, कईयों की कुछ सेपरेट स्टोरी है, बहुत कम है मैं, हाँ बहुत कम है जिनमें ना मैंने हटवाया खुद। उसका रीज़न मतलब टेक्निकल रीज़न है कि भाई नाम लेंथ पूरी नहीं हो पा रही, ऑब्वियसली लिमिट होती है 100 वर्ड की। तो वो स्टिक थे मेरे पे कि भाई हम हाफ डाल देते हैं फर्स्ट ने। मैं कहा छोड़ो भाई कोई चक्कर नहीं, आपने बोल दिया ना, बहुत है मेरे लिए, कोई चक्कर नहीं। 100 में से अगर 80 में है तो बहुत है मेरे लिए। मैं अगर डलवाना होगा, मैं आज भी कहता हूँ मेरे को जिसमें डलवाना होगा ना, जिन के साथ मैंने काम करा है, रिलेशन ऐसे हैं, वो आज भी बोलूँगा डाल भी देंगे, मना कोई भी नहीं करेगा। पर ठीक है, क्यों किसी को किसी चीज़ के लिए फोर्स करना। तो वो है कि टाइटल में नाम आता है, ऑब्वियसली बहुत अच्छी चीज़ है। वो एक वैसे ही स्टार्ट हुई चीज़। मैंने एक बार, ये नहीं ध्यान भाई कौन से गाने में पहली बार हुआ था, बट बोल दिया था, मैं कहा मेरा भी नाम डाल दो टाइटल में, उन्होंने डाल दिया, फिर वो ट्रेंड बन गया। हाँ, वो 1-2 बंदों ने तो जानबूझ के डाला है कि वो ट्रेंड फॉलो करने के लिए कि भाई डिफॉर्मेशन चल रही है तो इतना घटिया डायरेक्ट दीपेश का तो हो ही नहीं सकता भाई। तो होया कभी सा केस का आपने कोई टोक दिया हो कि भाई मतलब क्या कि आपका गाना डायरेक्टेड नहीं है, आपने ना करा वो, और किसी ने वैसे ही टाइटल नहीं ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। मतलब ऐसा ज़रूर हुआ है मेरे साथ कि है ना, मतलब वो मैं मिस्टेक कह लो मेरी, या मैं आज भी अपनी गलती मानता हूँ कि मैंने ना एक आध गाने में है ना जानबूझ के अपना टाइटल नहीं डाला। मतलब वो ऐसी सिचुएशन थी कि मैं मना भी नहीं कर सकता था उनको, और काम करना भी था। पैसे वाला मैटर नहीं था, बस कमिटमेंट थी पुरानी कि भाई मैं तेरा वीडियो शूट करके दूंगा। मैंने शूट करके दिया, तो मैंने कह रहा मैं अपना नाम नहीं डालूंगा, एक काम करता हूँ। वो थोड़ा सुपर डुपर हिट हो गया भाई वो गाना, सुपर डुपर हिट वो गाना। और मैंने उसमें ना अपने नाम के आगे टीम का नाम लिख दिया। रियलाइज करता मैंने क्यों करा। एडिट नहीं हो सकता है, अब वो तो वीडियो के अंदर है, वीडियो के अंदर है यार। कराने का तो चलो वो तो एक अलग पॉइंट है कि करा, बताए दो तो एक रिग्रेट है, तो समझ जाएंगे। सबसे बड़ा गाना है, मतलब सबसे बड़ा टॉप 5 में हरियाणा में व्यूज में नहीं है, मतलब सर्कुलेट वो बहुत हुआ था अपने टाइम में। मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ईयर साल बताओ ना अंदाजा। वो 23 का है, 2023 में, हिप हॉप में 23 में ढूंढ लेंगे लोग। ओके 2023 में बहुत चला था वो गाना। और वो वीडियो ऐसा था कि मतलब मैंने 6 घंटे में वीडियो शूट कर दिया, एडिट भी कर दिया। मैंने एडिट करके देखा भी नहीं है, मैंने आके भेज भी दिया बंदे को, रिलीज़ कर दिया उन्होंने, मैंने रिलीज़ के बाद भी नहीं देखा। मेरे को इतने कॉल आए उस वीडियो के लिए, ऐसे ऐसे बंदों के जिनका मेरे पास कॉल ही नहीं आए थे कभी। भाई क्या गाना शूट करा है आपने, क्या गाना शूट करा है। मैं कौन से की बात कर रहे हो भाई, कह रहे उस वाले की। मैं कहा अच्छा। मैं अपनी टीम को बोल रहा यार हमने रियलाइजेशन ही नहीं है हमें, हमने क्या कर दिया है। मैं कहा हमने उस पर्पज से किया कि भाई, क्योंकि हमें ब्रीफ ही वैसा मिला था बजट के अकॉर्डिंग कि भाई आपको करना है, एक तो पर्पस है कि करके देना है आपने। ब्रीफ ही वैसा मिला था, बजट रिसोर्सेज ही नहीं थे। बात अपनी फीसिस की नहीं थी, बात ये थी कि भाई आपके पास अगर खर्च करने के लिए जो खर्चा लगना ही है वही 1-1.5 लाख रुपए हैं, तो मैं क्या कर लूँगा। और वो इसलिए थी कि मैं मना कर नहीं सकता था बंदे को। वो मेरा बहुत खास था, कमिटमेंट थी, और रिलेशन मेरे लिए इंपॉर्टेंट है आज भी। नो दिवेश भाई, जैसे गुलजार भाई का कह रहा है, हमने देखा उनके गाना में वो ज़्यादा इन्वॉल्व रहा करे डायरेक्शन में। मैंने उनके साथ 5-6-7 गाने तो शूट किए हैं उनके साथ मैंने मिल के। तो उनके साथ एक अलग ही एक्सपीरियंस है, मतलब अच्छा एक्सपीरियंस है। मतलब कई लोगों को ऐसा लगता है, या तो उन्होंने थॉट प्रोसेस बना रखा है कि भाई अगर डायरेक्टर को जाके बोलो ऐसे ले ले तो वो मतलब परेशान हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब मैं तो आज भी कहता हूँ सारे सजेशन वेलकम है भाई, कोई भी आके सजेशन दो, अपना ही प्रोडक्ट अच्छा हो रहा है ना, तो जितने सजेशन दोगे उतना बेटर है। अगर आप मेरे को टोकोगे ही नहीं कि भाई, मतलब बेफालतू में मत टोको, लॉजिकल चीज़ पे टोको कि भाई ये चीज़ है, क्या हम इसको ऐसे कर सकते हैं क्या। अगर वो अच्छी लग रही है, अगर सारे रेडी है तो बिल्कुल करेंगे ना। सजेशंस एंड ऑर्डर्स आर
ऑलवेज वेलकम। ठीक है, फोर्स मत करो, सजेशन दो। ऑब्वियसली देखो मेरे को पता है एट द एंड आपको एंड प्रोडक्ट देखना है ना, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं कैसे जुगाड़ करके उसको आपको बना के दूँ, इसलिए आपने मेरे को हायर किया है। उसी बात के आप मेरे को पैसे दे रहे हो तो मेरे पर छोड़ दो वो। बट गुलजार भाई के साथ क्या है कि वो इन्वॉल्व होते हैं ना, वो है ना मतलब अच्छा ही पॉजिटिव वो देते हैं सजेशन कि भाई इसको ऐसे कर लेते हैं, चीज़ एनहेंस ही हो के आई है, ख़राब तो कभी भी नहीं हुई है, अच्छा ही हुआ है हमेशा। इसे कम आर्टिस्ट है दीपेश भाई की जो इन्वॉल्वमेंट रखे हैं अपनी, या फिर कम है? मतलब अब वो पता नहीं कि वो क्यों कम है, या तो कोई कई इसलिए भी नहीं इन्वॉल्व, कई इसलिए भी ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होते, उन्हें ब्लाइंड ट्रस्ट है कि भाई हमें ज़रूरत ही नहीं है। बट उनको वो सेटिस्फाई भी करके दिया है रिजल्ट। मतलब मेरा आज तक भी ये है, अगर मैं किसी का भी वीडियो शूट करके दे रहा हूँ ना, उन्हें अगर वो एडिट नहीं पसंद आया, मैं 150 बार उसको एडिट करने के लिए रेडी हूँ, मैं रीशूट कर दूंगा, आपसे एक पैसा भी नहीं लूँगा जब तक आप सेटिस्फाई नहीं होते। एनी वन पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट अबाउट गुलजार छानीवाला उनके साथ एक्सपीरियंस में? पॉजिटिव तो ये है कि वो ना कॉन्सेप्चुअली मेरे को पुश कर देते हैं। मतलब मैं अगर जैसे ज़्यादा कॉन्सेप्चुअली नहीं डालता हूँ ना, मेरी वो है ना आदत है, मैं ना एक्चुअली एंटरटेनमेंट पे ज़्यादा फोकस करता हूँ शुरू से ही, कि मेरे को है ना मेरा पर्सनल मानना ये था, जो गाने हैं ना उसमें है ना बहुत ज़्यादा है ना कॉम्प्लिकेटेड मत रखो गानों को, गाने की वीडियो को बेसिकली। अच्छा। उसके मल्टीपल रीज़न है कि यार एक तो आप है ना किसी गाने की वीडियो बना रहे हो, अब ऑडियंस ने देखनी है वो, यार सारे ऑडियंस आज के टाइम में, पहले तो किसी के पास टाइम है नहीं, फ्री टाइम हमारे गाने देखने का, डिकोड करने का तो उस ऊपर से आप उसमें कॉम्प्लिकेशन डाल दो, ओके ये ऐसे ये वैसे, मतलब उनको सोचने पे मजबूर कर दो, वो है ना बोर हो जाएंगे वो। बट दीपेश भाई समटाइम्स डू यू वांट टू मेक समथिंग के यार इट्स नॉट इजी टू अंडरस्टैंड? मैंने बहुत बनाया मैंने बहुत। कुछ बताओ ना, कुछ मारता मे भी हम उससे देखो। अब वो कॉम्प्लिकेशन मेरे अकॉर्डिंग कॉम्प्लिकेशन नहीं है। मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड प्रोजेक्ट यू हैव डन एवर? कॉम्प्लिकेटेड वीडियो वाइज कॉम्प्लिकेटेड, वो तो देखो स्टोरी वाइज नहीं होता। कॉन्सेप्ट मे बी वीडियो हमने डिकोड करनी पड़ जाए यार। एक गाना था काका का, हमने गाना करा था शी। अरे वो भाई उस सब लॉन्गेस्ट वीडियो है आपकी एक्सपीरियंस की। वो वीडियो शूट है कोरोना के टाइम का है, वो कोविड के टाइम का ही था, वो 3 दिन का शूट है वो गाना। भाई उसकी लेंथ भी तो बड़ी है। कॉम्प्लिकेशन बहुत, वो वैसे कॉम्प्लिकेटेड था वो पता क्यों कॉम्प्लिकेटेड था, हमने उस टाइम पे कॉन्सेप्ट ऐसा क्रेजी बना दिया। कॉन्सेप्ट है ना, बनाने में पैसे नहीं लगते भाई, कॉन्सेप्ट तो मैं ऐसे बना दूंगा कि आप कहोगे ये क्या बना दिया, भरे पड़े हैं कॉन्सेप्ट, तो उसको शूट भी तो करके देना है, रेफरेंस तो मैं दिखा दूंगा हॉलीवुड का, भाई ये ऐसे होगा, वो शूट भी तो करके दिखाओ ऐसा। सही बात। हमने उसमें कॉन्सेप्ट बना दिया कि ग्रेवयार्ड है, रात को हॉलीवुड का ब्लू लाइट चमक रही है, हमने देखा भाई। वो जो ग्रेवयार्ड है ना, वो ग्रेवयार्ड है नहीं, वो एक पहाड़ी थी। मैं BTS फोटोज दिखाऊंगा। वाघा टर्म है ना, हिल टॉप है, बहुत फेमस जगह है, वो बेसिकली एक प्लेन लैंड है, पूरी फेंसिंग कराई है मैंने वहाँ पर, लोहे की फेंसिंग, ग्रेव गड़वाई, पेड़ गड़वाया है बीच में। भाई मैं तो रियल सोच रहा था यार, वो बनवाया हुआ है ग्रेवयार्ड। लोहे का गेट लगवाया है, जो गेट है ना जहाँ से घुसता है, स्ट्रीट लाइट लगवाई है भाई। वो सेट मेरे को 5 लाख का पड़ा था, वो 2 दिन लगे थे वो ग्रेवयार्ड बनवाने में। शिट यार, वो पूरा का पूरा वो इतना कॉम्प्लिकेटेड भाई, वो जस्टिफाई भी कर रहा है ना उसका, वो इसलिए वो वर्थ इट था, वो पैसों का। उसमें वो कमेंट आ गई एब्सोल्यूट से ना। वन नेगेटिव साइड ऑफ गुलजार छानीवाला के साथ एक्सपीरियंस? नेगेटिव तो कुछ ऐसा नहीं है, बस वो ना स्लो है थोड़े, मतलब है ना, वो गाना भेजते हैं ना कि भाई ये शूट करना है, तो फिर टाइम ले लेते हैं कि भाई कब करना है। और एक नेगेटिव क्या है, वो 1-2 बार तो इतना अर्जेंट बोल देंगे कि भाई आज गाना भेज रहा हूँ, कल शूट करना है। कल शूट करने की दिक्कत नहीं है, फिर उन्हें ना वो चाहिए ना कॉम्प्लिकेटेड पूरी, कि भाई ऐसे ऐसे भी करना है। तो और मेरा क्या है रूल कि अगर आपको कमिट कर दिया ना कि आपका यही कॉन्सेप्ट शूट होगा, तो चाहे वो कैसे भी करना पड़े वो होगा ही होगा। बस ये नेगेटिव है कि वो कई बार बहुत जल्दी कर देते हैं, कई बार बहुत लेट कर देते हैं। सुमित गोस्वामी का बताओ, दोनों पॉजिटिव नेगेटिव? सुमित के साथ तो सब ओके है, सुमित चिल बंदा है, मतलब उसका ये है कि भाई छोड़ दिया कि आप ही कर रहे हो। उसका चिल बंदा है, उसका ऐसा है कि भाई बता दो कहाँ खड़ा होना है और क्या करना है। उसका ऐसा सीन है, वो खुद ही चिल मारता रहता है सेट पे। खासा आचार के साथ भी आपने करा है, कॉन्वॉय की कमाल की वीडियो थी वैसे भाई। कॉन्वॉय पे हमने, कॉन्वॉय का एक्चुअली है ना, उन्होंने है ना मेरे को स्पेशली बोला था कि भाई है ना मेरा बहुत फेवरेट गाना है, कह रहा इस पे है ना आप अपना ना जोर लगा देना। मैं कहा देख लो भाई पक्का। मैं कहा फिर मैं उनका टॉन्ट मार रहा था, मैं कहा देख लो फिर बाद में ऐसे तो नहीं बोलोगे हल्की पड़गी। कह रहा भाई गारंटी है। वो मैंने 2 दिन में शूट करा, उसमें बहुत पैसा लग गया, वो बहुत सारा ताम झाम और बहुत उस पर वो लगी। हाँ। तो उनके साथ भी वो भी ऐसे ही चिल हैं, वो भी है ना कुछ ज़्यादा पूछते नहीं कि भाई क्या शूट कर रहे हो क्या नहीं है, वो बस एक ही बार भाई क्या कुछ शूट कर रहे हो, उनको मैं 10 सेकंड में शॉर्ट में बता देता हूँ भाई ऐसे ऐसे है, 3 मिनट का गाना है, ये होएगा पहला पार्ट ऐसा, बीच में ऐसा, एंड इतना है। मैं कहा 3 चीज़ होती है हमेशा, स्टार्ट मिडल और एंड।
मैं कहा स्टार्ट ये है, एंड ये है, बीच में ये है, तो कहते Sorted ठीक है है बिल्कुल भाई। है। हाँ, और वो उनको एडिट करके भेजो। मतलब 80-90% केस में जो मैं एडिट करके भेजता हूँ वो अब फाइनली हो जाते हैं, वही फाइनल होते हैं। माइनर चेंजेस होते हैं वो अलग बात है, कभी कभार हो भी जाते हैं थॉट प्रोसेस, मतलब अगर ना मैच हो पाए कभी, तो उनके साथ भी कोई दिक्कत नहीं है। उन्हें तो आज तक कोई चेंज भी नहीं करा है मेरे से, जो मैंने एडिट भेजा है भाई बेस्ट है, डन है, कर दो फाइनल। डांडा न्यूलियान भाई आपका फर्स्ट कौन सा प्रोजेक्ट खतरा आप अप्रोच करे थे? हमारा गाना ब्लॉक जो था ना गाना, वो हमने शूट किया था बाहर आर्मेनिया। वो फर्स्ट प्रोजेक्ट? हाँ, फर्स्ट प्रोजेक्ट था हमारा साथ में। उससे पहले आपने नुबेरा था कि डांडा न्यूलियान इज डूइंग समथिंग? हाँ, मैंने उनके बातचीत तो उनसे काफ़ी टाइम से हो रही थी। अच्छा। मतलब ऑलमोस्ट 4-5 महीने से बात हो रही थी, कनेक्टेड भी थे, वैसे भी हो रही थी, खाली काम के रिगार्डिंग नहीं, मतलब हो जाती थी बातचीत भी, कुछ अप्रिसिएशन वगैरह की, अच्छा कर रहे हो? हाँ, मतलब भाई का काम तो मेरे को ऑब्वियसली अच्छा लगता ही था। जब आपने लगा दीपेश, आपने लगा जब डांडा न्यूलियान जब वो प्रोजेक्ट स्टार्ट करे थे तो आपने लगा कि ओके यार दिस इज समथिंग की? मैं सही बताऊँ, मतलब मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं उनके साथ काम करता हूँ उनकी बड़ाई, मतलब जब मैंने उनके साथ फर्स्ट एक्सपीरियंस जो था ना हमारा शूट का, क्योंकि उससे पहले हम ज़्यादा मिले नहीं थे, बस 1 ही 2 बार मिले थे फॉर्मल मीटिंग से कि भाई गाने गुने शूट कर रहे हैं तो क्या प्लान है। हमने शूट करा बाहर, तो एक्चुअली में तो हम प्रॉपर जो हमने टाइम स्पेंड करा, मतलब बात बूत हुई वो ना शूट पे ही हुई प्रॉपर। जो उससे पहले ज़्यादा बात नहीं हुई थी, थोड़ी मोटी बात हुई थी। तो शूट के बाद है ना मेरे को उनकी जो है ना बहुत बड़ा यूएसपी लगा। मेरे को ऐसा रियलाइज़ हुआ कि ये एक परफेक्ट आर्टिस्ट है जो मेरे को चाहिए, जिसके साथ मैं ना अपनी एक्सपेरिमेंट कर सकता हूँ। एक्सपेरिमेंट मतलब जो मेरे अंदर चीज़ें भरी हुई है ना, कॉन्सेप्ट जो मैं करना चाहता हूँ। नो बाउंड्रीज कह सकते हो आप, एग्जैक्टली, कि यही वो आर्टिस्ट है कि जो परफेक्ट दिखता है, जो परफेक्ट एक्ट करता है, और ये एक ही बार में समझ जाता है जो मैं चाहता हूँ शॉट, मेरे को एक ही बार में दे देता है। कई शॉट जो मेरे को चाहिए ना, जो मैंने बताए भी नहीं है, वो भी दे देता है। ओके। हाँ, मेरे को उस टाइम पे रियलाइज़ हुआ, उसी टाइम हुआ था। ब्लॉक हमने शूट किया, ईगो किलर हमने शूट किया, चर्चे शूट किया, मतलब मेरे को ऐसा रियलाइज़ हुआ कि भाई यही तो वो आर्टिस्ट है जिसको मैं ढूंढ रहा था। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम दिक्कत क्या आती है कि आप, सबसे बड़ी चीज़ है ना जो म्यूज़िक वीडियो में आप हम क्या सब इग्नोर कर देते हैं कि आर्टिस्ट, कैरेक्टर दिखेगा तो वही ना। आप कितना भी महंगा फ्रेम लगा लो, कितना भी कुछ कर लो, एट द एंड अगर आर्टिस्ट अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा या अच्छा नहीं दिख रहा तो आपका वो फ्रेम किसी काम का नहीं है। आपका 10 लाख का फ्रेम भी, आप टॉम क्रूज को इधर रोड पे खड़ा कर दोगे ना और एक अच्छा सा फ्रेम बना दोगे, आप ये कहोगे भाई हॉलीवुड में शूट किया होगा। और आप अपने किसी आर्टिस्ट को, किसी का भी, मतलब कोई पर्टिकुलर नहीं कि भाई मतलब जो नहीं परफॉर्म कर पा रहा या फिर वो है जो फिट नहीं बैठ रहा, आप उसको करोड़ रुपए के ब्लॉक में खड़ा कर दो, अब महंगे से महंगे उसको फ्रेम में खड़ा कर दो लोकेशन पे, वो नहीं अच्छा लगेगा। परफेक्ट आर्टिस्ट मिलना भी बहुत ज़रूरी है परफेक्ट वीडियो के लिए। दीपेश भाई, इज इट लुक्स, इज इट प्रेजेंस है, एक ऑरा है, ये कह सकते हो कि वो कैरी कैसे करते हैं अपने आप को। ऐसा नहीं है कि भाई जो फिट है खाली वही अच्छा लगेगा, कि मतलब कोई पतला है मोटा है तो वो अच्छा नहीं लगेगा। ये सारा ऑरा है कि आप है ना खुद को कैरी कैसे करते हो। हॉलीवुड में कौन से आर्टिस्ट फिट है आप बता दो। स्नूप डॉग कैसा सा है, हाँ, वो बंदा खड़ा हो जाए ना, वो ऐसे ऐसे भी कर दे, वो बहुत कूल लगता है भाई। एब्सोल्युटली भाई। मतलब बॉडी फिजिक की बात नहीं है कि कोई पतला वगैरह ना, लुक्स की बात है कि आप अपने आप को कैरी कैसे, कॉन्फिडेंस कितना है आपके ऊपर ऑन कैमरा, परफॉर्म कर, सारे अच्छा ही परफॉर्म करते हैं और अपन क्या इसका दीपेश भाई, हाउ सीरियसली यू टेक योरसेल्फ। एग्जैक्टली, आप इम्प्रूव कितना करते हो। ऐसा भी नहीं है कि लाइक आप में कॉन्फिडेंस है तो आप कर रहे हो, आप इनपुट्स भी तो लो, मतलब ऑब्वियसली डायरेक्टर से लो या साथ वालों से लो कि भाई मतलब परफॉर्मेंस में कुछ प्लस करना चाहिए या ओके है। ब्लॉक गाना जब आपने मिला था तो आपने कॉन्सेप्ट किस आपने रेडी करा था उसका? मैं उनके साथ बैठा भी था, मैंने उनको दिखाया भी था कि है ना, मतलब मोटा मोटा ही वो 1 लाइनर टाइप कि भाई ये गाना है अपना, तो इसका ना ऐसा ऐसा सीक्वेंसिंग रखेंगे, एक सीक्वेंस हम ये बनाएंगे थ्रू आउट, एक हम ऐसा मास्टर लिपसिंग रखेंगे, ऐसे ऐसे ब्लॉक बना के वो करेंगे। मतलब कोई हमने स्टोरी बेस्ड नहीं रखा उसको, थीम बेस्ड ही फ्री स्टाइल था। उनको रेफरेंस मैंने दिखाया था कि ऐसा ऐसा मैं करना चाह रहा हूँ, तो उन्होंने कहा भाई बढ़िया है, इसको एग्जीक्यूट करते हैं। और मैं कहा तो आइडिया है, हम ऑब्वियसली अपना इनपुट डालेंगे उसमें, प्लस करेंगे। जस्ट एक आपके विजुअल रेफरेंस के लिए बता रहा हूँ। ये रेफरेंसिंग क्यों है पता है क्या? अगर मैं आपको कोई चीज़ है ना बोल के समझाऊंगा ना तो आपको वो नहीं समझ आएगी। जैसे ही मैं आपको उसकी फ़ोटो दिखा दूंगा ना, वीडियो दिखा दूंगा, आप बोलेंगे हाँ अब समझ आई। इसलिए रेफरेंसिंग दिखानी ज़रूरी है। एंड डेफिनेटली वो कुछ हॉलीवुड ही रहा होगा। हाँ, हॉलीवुड ही था। बहुत बड़ा वीडियो था, हमने अचीव भी किया उसका कुछ ना कुछ, मतलब अचीव इन द सेंस कि जो कॉन्सेप्चुअली हम दिखाना चाह रहे थे ब्लॉक में। मेरी वन ऑफ द फेवरेट वीडियोज़ है ब्लॉक, मेरी शूट की हुई, ऑडियो भी। ओके।
सही बताऊं ना, मेरे को रशियन बंडाना आज भी इतना अच्छा नहीं लगता। अरे भाई क्यों ये बात ये मैंने भाई को भी बोली है। इसका बिल्कुल अजब नहीं होनी भाई। रशियन मतलब अच्छा है वो गाना, मेरा फेवरेट नहीं है, मेरा फेवरेट नहीं है गाना, टॉप नॉच है वो जब भी चला है, अच्छा नहीं होता तो नहीं चलता। मेरा पर्सनल फेवरेट जो उनके कैटलॉग में ब्लॉक है आज भी, और जितने आ भी जाएंगे ना उनमें भी वो भी नहीं होंगे, ब्लॉक अच्छा लगेगा मेरे को। इसका कोई खास रीजन भाई? वो वैसे रीजन तो कुछ नहीं है भाई, टेस्ट है का। okay. वो वेस्ट कोस्ट था बीट वाइज, तो मेरे को वैसी मतलब वीडियो, मेरे को अपना काम मेरे को पहली बार अच्छा लगा। मतलब बहुत कम ऐसा होता है जब मैं कोई वीडियो देख के ना, अपनी वीडियो देख के कहूँ हाँ यार अच्छा करा है मैंने। वो उन वीडियोज़ में से एक थी जिसमें मैंने कहा भाई मेहनत, उसमें बहुत मेहनत लगी थी, क्योंकि वो जब हम आए थे ना शूट करके, उसके एक हफ्ते में ही लॉन्च था, वो आते ही हम एडिट पे लग गए। उनका कितना इन्वॉल्वमेंट रहा करे कॉन्सेप्ट ने जब आप डिसाइड करा करो? उनका इन्वॉल्वमेंट शुरू से ही रहता है, वो डे वन से ही पूछते हैं गाना मतलब सुनाने के बाद कि भाई इस पे क्या कर सकते हैं। दुश्मन को कहता हूँ कि भाई टाइम तो चाहिए। रशियन बंडाना लेके बताओ क्या स्टोरी थी? रशियन बंडाना का कुछ ऐसा था, रशियन बंडाना का कोई कॉन्सेप्ट नहीं फिक्स हुआ था। अच्छा। तो जब मैंने गाना सुना था ना, तो मेरे दिमाग में बस एक ही चीज़ थी गाने को। मैं ना कभी भी एक तो वो नहीं देखता, मतलब खासकर हिप हॉप गानों में कि भाई लिरिक्स क्या कह रही है, मैंने ओवरऑल वाइब देखता हूँ और मैंने लिरिक्स से पहले म्यूज़िक जज करता हूँ। हो सकता है वो गलत भी हो, मतलब बहुत लोगों से मैंने सजेशन लिया है सीनियरों से, तो वो कहते हैं कि हो सकता ये गलत भी है चीज़ें। गाने की जो वाइब डिसाइड करना वो एक लिरिक्स और उससे होनी चाहिए, मैं म्यूज़िक से जज करता हूँ। इट वर्क्स फॉर यू, मेरे लिए वर्क करती है। गाने का टेम्पो, गाने का भी एक टेम्पो मैटर करता है कि जो ऑडियो का टेम्पो है और जो म्यूज़िक का टेम्पो है, बीट बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, तो मैं म्यूज़िक से जज करता हूँ। रशियन बंडाना की म्यूज़िक जब मैंने 5-7 बार सुना ना, जब तो स्क्रैच था जब मेरे पास आया, तो मेरे को ये था कि यार इसमें है ना ये ओपन एयर मांग रहा है, मतलब खुला खुला मांग रहा है, ये वो नहीं मांग रहा कि भाई इंडोर स्टूडियो में होने का, तो वो भी हो सकता था उसका भाई एक ब्लैक हॉल में 25-30 बंदे हैं बंडाना के साथ, अच्छी लाइटिंग, वो भी अच्छा ही लगता लोगों को। मेरे को ये था कि ये ना खुला मांग रहा है हाँ। कि भाई ओपन चीज़ें, ओपन लोकेशन, ग्रैंड सिग्नेचर लोकेशंस, और मैं ना इसमें लोग घूम रहे हैं। ये जो हुकलाइन थी ना लाइक रशिया के मुँह पे बंडाने बिलो, मैं को इसमें ना गैंग चाहिए मेरे को, और गैंग वैसी गैंग नहीं कि भाई अपना लोग मतलब पैदल घूम रहे हैं ये वो, और गाड़ियों वाला भी पुराना हो गया, मैं कहा बहुत यूज़ हो चुका, मैं कहा बाइक के बुलाते हैं, और बाइक के भी वैसी चाहिए जैसा यूएस में होता है ना, ड्रिफ्टर नहीं हाँ। जैसे अपना अमेरिका में नहीं होता कि अपना बैगर बाइक्स होती हैं, वो मोटे मोटे बंदे, हाँ, वो काउबॉय टाइप थोड़ा हाँ, मतलब गैंगस्टर वाले हाँ, वो पुराने ओल्ड स्कूल वाले, और मेरे को वैसी बाइक के चाहिए, स्पोर्ट्स नहीं चाहिए मेरे को, पुराने टाइप की लंबी लंबी जिनके हैंडल इतने इतने हो, अपना हार्ले वाली, और मेरे को बंदे भी वैसे चाहिए मोटे मोटे दाढ़ियों वाले, अलग अलग लुक के। मैं कहा मेरे को 20 बाइकर चाहिए जो पूरे शहर में घूमेंगे। और वो बाइकर्स ही थे भाई, रियल बाइकर थे वो। शिट। और उसमें से ना तो 5 तो पुलिस ऑफिसर्स थे भाई साहब, रशियन पुलिस के। अच्छा, वो एक्साइटेड रहा कर इन सब चीज़ें? हाँ हाँ, मतलब वो रिटायर्ड थे, मतलब रिटायर्ड थे या मतलब जॉब छोड़ चुके थे, वो फुल एक्साइटेड थे। उन्होंने तो क्या सपोर्ट करा है शूट में। रशियन बंडाना गाना 10 घंटे में शूट हुआ है, सिंगल डे में पूरा गाना। 11वें घंटे में तो हम घर मतलब अपने अपार्टमेंट पे वापस आ गए थे वहाँ पर। इसका रीज़न क्या था कि वो सब कोऑपरेटिव थे? और बहुत कोऑपरेटिव थे। बाहर जो मतलब बंदे थे, मतलब जो मेन हमारा रशिया का बंदा था जिसने शूट करवाया, वो बड़ा ही वो था, मतलब सॉर्टेड बंदा था। हम भी सॉर्टेड थे, हम भी क्लियर थे कि भाई इस टाइम ये, इस टाइम ये, इस टाइम ये, सब कुछ प्री डिसाइडेड था। 2 घंटे यहाँ जाएंगे, यहाँ से वहाँ शिफ्ट करेंगे, यहाँ लंच ब्रेक लेंगे, इतनी देर का लंच ब्रेक होगा 30 मिनट का। 30 मिनट में अच्छा उन बंदों को वहाँ खिलाना है, उनके बंदों को, ठीक एग्जैक्ट इस टाइम हम यहाँ पहुँच जाएंगे। तो सारा कुछ प्री डिसाइडेड था। थोड़ा मोटा तो ऊपर नीचे होता ही है टाइम का, जब काम करने लगते हैं तो मोटा मोटा डिसाइडेड था कि भाई इस टाइम तक हमें पैकअप करना है, और उसी टाइम हो गया था पैकअप परफेक्ट। इनफैक्ट मेरे को ध्यान है शायद लास्ट लोकेशन से पहले हम जल्दी पहुंच गए थे, आधा घंटा जल्दी, जो हमारा स्केड्यूल था। ओके, स्केड्यूल से आधा घंटा पहले पहुंच गए हम लास्ट लोकेशन पे। तो अब हम वेट कर रहे हैं हम। भाई साहब यार, मतलब ये तो आप चाहते ना कि दिस इज द थिंग आई वांट, है ना? यस। और उनका भी बहुत सपोर्ट था, डांडा भाई का इतना सपोर्ट था। उन्होंने मेरे को नहीं लगता आज तक कभी किसी चीज़ की डिमांड भी करी होगी ऑन सेट। खाने के लिए भी उन्होंने वो कब बोलते ही नहीं कि भाई खाना है या नहीं है। हम बोलते हैं, मैं कहा भाई अब ब्रेक ले रहे हैं, अब खाना खा लेते हैं। भाई कहते हैं हाँ ठीक है चलो खाते हैं। वो मांगते ही नहीं कुछ, नॉर्मल चीज़ें, ठीक है चाय कॉफ़ी वगैरह। उन्होंने आज तक ये डिमांड नहीं करी ये मेरे को ये ला के दे दो या मेरे को वो ला के दे लो। और कई बार क्या होता है कि ना जब हम आउटडोर शूट कर रहे होते हैं ना, स्पेशली बाहर की कंट्री में, तो वहाँ हर चीज़ अवेलेबल नहीं हो पाती। फॉर एग्जांपल मेजर चीज़ होती है वैनिटी वैन चेंज के लिए। अब हम बाहर शूट कर रहे हैं रोड पे, अब हम वैनिटी वैन तो वहाँ लगा नहीं सकते, और बाहर पॉसिबल भी नहीं होती, कॉस्टली और सम
ऐसा कुछ कॉस्टली भी, और वो है ना कि पोर्टेबल नहीं है, मतलब वो है ना टाइम ख़राब करेगी हमारा, कि उसको लाओ, असेंबल करो, उसको ऑन करो, फिर चेंज करो, वो है ना टाइम वेस्ट करती है, हाँ। कॉस्टली भी ज़्यादा पड़ती है यहाँ के कंपैरेटिवली, अपने बजट में नहीं फिट होती जो अपना यूजुअल बजट रहता है। तो उन्होंने तो कभी ये भी नहीं बोला कि भाई मैं चेंज नहीं करूँगा, उन्होंने तो रोड पे भी चेंज किया है हमारे आगे। हम वैन में जाते हैं यूजुअली, पुराना हरियाणा फॉरेन बन गया वो भाई बहुत अच्छी चीज़ है, अगर वो ना करे ना ऐसा आर्टिस्ट तो पॉसिबल ही नहीं है शूट होना। और मेरे को दिक्कत नहीं है चाहे कितना भी शूट कर लो भाई, पैसा लग रहा है ना, पैसा मेरा तो है नहीं, नुकसान तो कंपनी का हो गया ना, जहाँ कंपनी का अगर 10 लग रहा है वहाँ 15 लग जाएगा बेफालतू में। सही बात है। तो कंपनी का पैसा बचा रहे हो ना आप कोऑपरेटिव होके, ना वो कुछ डिमांड करते कि भाई ये दो मेरे को वो दो, और बेसिक ही चीज़ें चाहिए होती है भाई, मतलब सारे हम टीम ही हमारी पूरी ऐसी है, हमारी भी उनके साथ भी जितना एक्सपीरियंस रहा है ना, जो भी मतलब एक सर्कल बना हुआ है, अब तो सबको सब पता है किसको क्या चाहिए होगा किस टाइम पे। हमने ऑलमोस्ट 9 गाने शूट कर लिए साथ में। वो मैं आपकी लिस्ट देखता था ना, मैं कि यार दीपेश भाई की लिस्ट का काफ़ी अच्छा नंबर क्रिएट हो गया और इन फ्यूचर भी मन लग गया कि आपका सिंक बहुत अच्छा है उनकी वीडियो डायरेक्शन के साथ। वो है ना बॉन्ड बन गया। जब हमने पहली वीडियो, मेरे को ध्यान है ब्लॉग जब मैंने एडिट करके भेजा ना, भाई का मैसेज आता है मेरे को, पहले हमने टीज़र बना के भेजा, टीज़र भाई कहते हैं बहुत बढ़िया है, मज़ेदार है, मैंने वीडियो एडिट करके भेजा, भाई का मैसेज आया, यार भाई ये बहुत अच्छा लग रहा है बट है ना फ्यू थिंग्स नीड टू बी चेंज्ड। ठीक है, तो मैं समझ नहीं पाऊँ, मैं कहा भाई मतलब इसका अच्छी लगी बुरी लगी है तो बता दो, चेंज चूंज तो होते रहेंगे वो तो उसकी आदत है। तो भाई ये है ना कि भाई कोई भी अगर अपनी क्राफ्ट भेज रहा है ना, पहला पता है इसका क्या होता है, उसकी एक्सपेक्टेशन कि भाई पहले तो ये देखना है कि भाई रिएक्शन क्या होगा, अच्छी लगी या बुरी लगी ओवरऑल, क्योंकि उन्होंने शूट देखा है, एडिट प्रोसेस पे तो वो नहीं बैठे, तो उनका रिएक्शन ये आया मैसेज, मैं कहा ठीक है भाई। फिर जब हम चेंज चूंज करने लगे, कॉल पे बात हुई, और जब आखिरी कट फाइनल हुआ ना, जब मैंने उनको लास्ट कट भेजा, मैं कहा ये फाइनल है, उनका मैसेज आया, क्या चीज़ बना दी भाई, खतरनाक चीज़। मैं कहा चलो अब शांति पड़ी मेरे ओके जब तक ऐसा था यार इसमें क्या करूँ, ऑप्शंस बहुत होते हैं ना। अब एडिट में ना वीडियो में कोई फिक्स थोड़ी है कि भाई ये चीज़ यहाँ ही होगी, ये मैं आगे उठा के रख दूंगा तो भी अच्छा लगेगा। जजमेंट कैसे करें, और जजमेंट भी किसी से नहीं करानी, आर्टिस्ट से करानी है। एट द एंड पहली अप्रूवल तो उसकी है ना, आर्टिस्ट की, बाद में सबकी है। तो मैं कहा उसको क्या अच्छा लगेगा वो सोचना ही बहुत बड़ा टास्क है। वन पॉजिटिव वन नेगेटिव पॉइंट्स अबाउट डांडा न्योलिया। ठांडा भाई का पॉजिटिव तो ये है कि भाई वो ट्रैक ही ऐसे बनाते हैं कि ना वीडियो करने में मज़ा आता है। देखो अच्छी वीडियो है ना जब भी होगी अच्छी, जब वो गाना भी अच्छा हो, तो गाना अच्छा होगा तो वीडियो आधा काम तो वैसे ही हो जाता है। भाई ऑडियो अच्छा है तो उस पर तो फिर हम कितना भी खेल सकते हैं ना। अगर ऑडियो आपके पास बेसिक इनपुट अच्छा मिल गया तो आपको उसको अब पॉलिश करना है तो आप कितना भी कर सकते हो। तो ऑडियो वो बहुत अच्छा देते हैं तो, और वो इंटरफेयर भी नहीं करते किसी भी चीज़ में कि भाई तुम फ्री टू डू हो। हाँ बस कंसल्ट तो हम ऑब्वियसली करते हैं आपस में कि अब तुम फ्री टू डू हो, जो करना है करो। और अब तो बॉन्डिंग ऐसी हो गई कि उन्हें पता है कि भाई जो करेंगे अच्छा ही होगा, कि अब तो इतना एक्सपीरियंस हो गया साथ में। तो ये सबसे बड़ी पॉजिटिव चीज़ है। नेगेटिव तो ऐसा कुछ खास नहीं है, उनका भी वही है कि भाई टाइम वाला बड़ा चक्कर है। वो कई बार तो ऐसा होता है कि भाई ये आज ही भेज रहा हूँ गाना, कल शूट करना हुआ। रिसेंट हुआ था कि अपना नो फ्लूक के टाइम ऐसा ही हुआ था। नो फ्लूक जब हमने शूट करा वो गाना 2 दिन पहले फाइनल हुआ है। अच्छा, दूसरे गाने शूट होके हटे हैं, भाई ने कहा कि भाई ये भी शूट करना है कि, और ये 1-1.5 दिन 2 दिन बाद शूट करना है। अब 2 दिन तो एक ही दिन रह गया, एक दिन तो शूट में चला ही जाएगा। तो बस ये नेगेटिव है कि टाइम कई बार नहीं मिलता इतना, क्योंकि अगर टाइम मिल जाए ना तो वो चीज़ और बेटर हो सकती है, थोड़ा और स्ट्रॉन्ग हो जाए ना, कौन बेटर भी हो सकती है, पैसा भी बच सकता है भाई। एट द एंड पैसा भी तो बचा के देना है। अब ऑन द स्पॉट आपको जो चीज़ 10 की पड़ रही है ना, मतलब जो यूजुअल चीज़ 10 की है वो ऑन द स्पॉट आपको 15 की पड़ेगी और आपको मजबूरी में लेनी पड़ेगी, आप मना कर ही नहीं सकते। तो पैसा भी बचे और बेटर हो। हालांकि वो वीडियो तो फिर भी अच्छी बनी ऑन द स्पॉट। वो सारा कुछ एक रात पहले फाइनल हुआ है नो फ्लूक की वीडियो का, रात को 12 बजे था और अगले दिन सुबह 11 बजे शूट था, वो भी रशिया के अंदर। मतलब फ़ॉरेन जगह जाके, मतलब इंडिया में होता तो कोई चक्कर नहीं है, इंडिया में तो आप 2 घंटे बाद भी बोलो तो भी हम शूट कर देंगे। फ़ॉरेन में जाके क्योंकि वहाँ एक प्रोसेस है हर चीज़ का, वहाँ हमारी तरह नहीं है ना कि भाई रात को 12 बजे फ़ोन कर दो भाई कल शूट है 11 बजे पहुँच जियो। अवेलेबिलिटी चेक करनी पड़ती है। अवेलेबिलिटी के अलावा भी बंदों की मर्जी है कि वो शूट पे आना चाहते या नहीं आते, ऑब्वियसली उनकी कॉल है। अब वो हाँ भरेगा तो ठीक है, ना भरेगा तो ऑप्शन देखो। रात को 12 बजे फाइनल हुआ है सब कुछ, एक एक चीज़ भाई ये चीज़ें चाहिए सुबह। Who do you think कि जो डांडा न्योलिया की जो है एक लेवल जो है वो अप करने वाला है ऐसे सिंगर्स लिस्ट में, डू यू थिंक?
मतलब ऐसा नहीं है कि और लोग नहीं कर रहे, अच्छा वो भी अच्छा कर रहे हैं, बस फ़र्क क्या है कि देखो कोई लेट कर रहा है, कोई जल्दी कर रहा है। और मैं ये मानता हूँ, देखो आप है ना, किसी को है ना व्यूज़ और मतलब स्ट्रीम से आप सक्सेस जज नहीं कर सकते किसी भी आर्टिस्ट की। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि उनकी सक्सेस नहीं हुई है, मतलब जिसके नंबर है वो सक्सेस है, और जिसके नंबर नहीं आए कि उसकी आर्ट अच्छी नहीं है, हम ऐसा तो जज कर ही नहीं सकते। बहुत सारे ऐसे अच्छे अच्छे गाने हैं कि जिन पे मतलब व्यूज़ और स्ट्रीम्स नहीं है, पर वो हो सकता है किसी केस में भाई के गाने से भी अच्छे हों। ये बात भाई मेरे को खुद भी बोलते हैं कि भाई ऐसा नहीं है कि मतलब हम ही सब कुछ हैं, और लोग भी अच्छा काम कर रहे हैं, बस ठीक है वो खुद भी कहते हैं कि भाई किस्मत अच्छी है हमारी कि हमें टाइम से है ना सब बहुत कुछ मिल गया, तो इसके लिए हम ग्रेटफुल हैं। बट और लोग भी अच्छा काम कर रहे हैं और उनको भी हमें ग्रो करवाना चाहिए, करा भी है उन्होंने। कैन यू मेंशन सम मतलब ऐसे अंडररेटेड आर्टिस्ट जो आपने लगे यार पोटेंशियल बहुत है भाई? जैसे मिक्की और रोहन है ना, मैं इनको अब से नहीं जानता, मैं इनको बहुत टाइम पहले जानता हूँ, 5-6 साल से जानता हूँ। जब यंग ब्लड म्यूजिक होता था ना काका वर्ल्ड के साथ, हाँ हाँ। तो मैं और काका मिलके ही संभालते थे। तो ये लोग काका के साथ जब से काम कर रहे हैं, मिक्की और रोहन, मैं इनको जब से जानता हूँ, इनका कंटेंट मेरे को जब से ही अच्छा लगता है। बहुत सारे ऐसे गाने हैं जो उन्होंने उस टाइम पे करे हैं। मतलब रोहन का एक गाना था राधा, वो बहुत प्यारा गाना है, वो तुमने कितना सुना है वो गाना। इनका भी एक बहुत बढ़िया गाना था जिसमें मिक्की, रोहन और काका तीनों का गाना था, मेरे को नाम नहीं ध्यान आ रहा, बहुत क्रेजी गाना था वो। उसका थंबनेल है वो कार में बैठे हाँ, हैं। हाँ, वही, अरे वही, भाई वही, वो वही। तो ऐसा लग है कुछ तो वेस्ट साइड का है। हाँ, वही गाना, मेरे को नाम नहीं ध्यान आ रहा। मैंने बेरा उसका टाइटल मेरे भी सुना है वो। तीनों का एक एक करके वर्स आता है। वो फर्स्ट मैंने इनका कोलैब देखी थी, तीनों ने फर्स्ट कोलैब था। तो मैं इनको जब से जानता हूँ, ये काम बहुत अच्छा कर रहे हैं, बस वो अलग बात है भाई, एक्सपोजर किसी को बट डू यू थिंक दिपेश भाई इट्स बजट नॉट देयर टैलेंट, कि वो कहीं ना कहीं फाइनेंस है ना, वो फाइनेंस तो ऑब्वियसली जरूरी है ही है भाई। बजट तो चाहिए, हर आर्टिस्ट को चाहिए। आपने नो लग गया कि वो या चीज उन्हें रोक रही है? रोक नहीं रही वो चीज़ें। वो अगर बजट उनको मिल जाता ना, देखो ऐसा नहीं है कि बजट मिल गया तो हिट भी हो जाएंगे, ऐसी भी कोई श्योरिटी नहीं है कि भाई पैसा लगाने से ही हिट होता है। बट बजट क्या है कि आपके लिए ऑप्शन खोल देती है, आपको थोड़ा है ना कॉन्फिडेंस दे देगी। अगर आपके पास पैसा है ना लगाने का, तो आप डीमोटिवेट नहीं होगे। अगर आपके पास बजट नहीं है, आप अपनी तरफ से 1 कर लोगे, 2 कर लोगे, 3 कर लोगे, चौथे में आपकी हिम्मत नहीं होगी अगर नहीं चला तो। आपके पास कोई बैकअप है ना, बैकअप या कोई फाइनेंस है, कोई बंदा है, कोई कंपनी है, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस है कि भाई मैं सस्टेन कर जाऊँगा, एटलीस्ट 1-2 साल तो निकाल लूँगा, जब तक तो कुछ कर ही दूंगा। फिर भी नहीं चलता है तो वो एक में भी हो सकता है डेस्टिनी ये कह रही हो कि भाई ये है ही नहीं लाइन तेरे लिए। सही बात तो है। बजट एक है ना कॉन्फिडेंस और ऑप्शन दे देती है, वो गारंटी नहीं देती पैसा। अगर बजट गारंटी देती तो सिंपल हिसाब था, पैसा लगाओ हिट हो जाओ। आफ्टर डांडा हु डू यू थिंक भाई बड़ा ईज था उनके साथ काम करना, इस तरह का कुछ सिमिलर सा एक्सपीरियंस थोड़ा बहुत? मैंने उसके बाद है ना, मैंने ना अभी तो है ना रिसेंट टाइम में हरियाणवी कुछ ऐसा खास किया नहीं, मतलब ज़्यादा गाने नहीं करे। इस साल तो मैंने उन्हीं का किया, एक तो खासा भाई का किया था एक अप्रैल या मई में, उसके बाद मैंने ढांडे भाई के किए हैं। हरियाणवी तो और मैंने किए ही नहीं, सही में नहीं किए मैंने इस साल। एक उसका करा था और एशियाई करे थे हमने, शिकारी के किए थे हमने 2 गाने, तो वो भी वायरल के थे। और तो किए ही नहीं मैंने, हरियाणवी गाने ही नहीं शूट करे इस साल। मैंने पंजाबी किए, 1-2 मराठी कर दिए, हिंदी कर दिए। दिपेश भाई भोजपुरी इंडस्ट्री जो है ना, देखो तो रिस्पेक्ट वाला तरीका तो ना देखी जाती बिकॉज ऑफ द कंटेंट। बिल्कुल है ना, उनके साथ बताओ। हमें शर्म आती थी, मतलब बहुत, जब मैं पहला गाना शूट करा तो बोलने में, मतलब बोलने में तो क्या, खुद कोई आपस में। क्या टाइटल था उसका बताओ भाई? वो पहले गाने जो मैंने भोजपुरी शूट करे वो थे खेसारी लाल यादव के, सबसे पहला गाना। कौन सा? 3 गाने शूट करे थे, इश्क नाम से था कोई, ध्यान भी नहीं भाई, इश्क नाम से था। 3 गाने थे। वो नू बताओ, जब आपने फर्स्ट टाइम भोजपुरी गाना गाता रहो ना, आप अप्रोच करे थे तो वो पूरा बताओ तो क्या था? मेरे को तो जब उनका मतलब अप्रोच आया था ना कि भोजपुरी करना है, तो उन्होंने आर्टिस्ट का नाम बताया, तो मैंने सर्च करा आर्टिस्ट है कौन, मैं जानता नहीं था, बिल्कुल भी नहीं पता। ठीक है, मैंने सर्च करा, मैं ये तो भाई बड़ा आर्टिस्ट है, वहाँ का तो सुपरस्टार है खेसारी लाल यादव, आज भी है नो डाउट, वो बंदा बहुत बड़ा मतलब स्टार है वहाँ पर। तो मैंने कहा, मैं कहा अच्छा है। और समझ पाए लिरिक्स? कुछ जगह तो मतलब समझ आ गए थे, बाकी नहीं आए थे, तो हमने लिरिक्स मंगा के ट्रांसलेशन मंगा लिया था। मैं कहा इसका मतलब क्या है। फिर क्या रिएक्शन था? अच्छा आर्टिस्ट बड़ा था तो मेरे पास बजट अच्छा था, तो मेरा तो मेन फोकस बजट पे था कि मतलब बचाने पे नहीं, ये था कि भाई बड़ा बनाऊं, फ्रीडम है। हाँ फ्रीडम है, बजट अच्छा है तो खेल सकता हूँ कि भाई ये क्या ना नाम होएगा कि भाई बड़ा शूट हो रहा है। मैंने टीम में बोला भी भोजपुरी गाना करना है, पहले तो सबके ये होता भोजपुरी गाना, मैं कहा वैसा भोजपुरी नहीं जो मतलब भोजपुरी के नाम से भाई यही होता है, आप किसी को बोलो डेफिनेशन जो होती है ना, डेफिनेशन डिफाइन करते जाती है। डिनाई दिस भाई, है ना।
फिर मैंने उनको बोला नाम भोजपुरी है खाली, गाना अपने फ्लेवर का ही है, जब भी अपने टीम घबरा गया भाई। मैं बजट बढ़िया है, मैं मस्त बनाएंगे, मैं क्या रिमोट और लहंगा आ रही है सब जब हमने वो मतलब तैयारी त्यूरी कर ली, वो आर्टिस्ट आ गए, चंडीगढ़ ही शूट था, तो उनसे हम मिले, तो अच्छा था एक्सपीरियंस। वो उनके साथ मिल के जैसे ही पहला शॉट लिया ना हमने उस बंदे का, हमारी सारा दिमाग ब्लैंक। जो हमारे दिमाग में उनकी इमेज थी ना, मतलब भोजपुरी गाने को शूट को लेके जो हमारे दिमाग में एक थॉट बना हुआ था कि भाई ये पता नहीं कैसे होगा, इनको कैसे समझाएंगे, क्योंकि है ना वहाँ पे ना आपके दिमाग में ना ग्राफ सा सेट हो जाता है बेसिकली कि भाई पंजाब का वीडियो का लेवल यहाँ है, फिर हरियाणा है, भोजपुरी है, जैसे है ना वो ग्राफ सेट हो जाता है। मैं कहा हम सोच रहे हैं ये करने की, हमें करना ये पड़ रहा है, तो दिमाग में एक ऑटोमेटिक थॉट बन जाता है। बिल्कुल कैसे भाई, समझाएंगे? भाई उसने पहला शॉट दिया, उसने फाड़ दी। अच्छा, उसने शॉट ही ऐसा दिया, हम तो छोड़ो, जो और बंदे थे ना, जो मतलब नॉन क्रू बंदे थे वहाँ पर, नॉन इंडस्ट्री वाले, वैसे ही जो एक दो आए हुए थे जानकार यार दोस्त थे, मतलब कोई लोकेशन वाला था, वो देख के पागल हो गए, कह रहे कौन है भाई ये, जो उसने एक्टिंग और वन शॉट में ही अपना शॉट दिया। खतरनाक परफॉर्मेंस और एनर्जी भाई उस बंदे की, क्रेजी एनर्जी। ओके, उसके बाद मतलब पूरा शूट स्मूथ गया, मतलब हमें मज़ा आने लग गया। मैं कहा भाई ऐसा तो मैं आर्टिस्ट ही नहीं मिला आज तक। भैया बहुत पुरानी बात है, 5-6 साल पुरानी बात है, अभी की नहीं है। अच्छा, 6 साल पहले शूट किया था वो। तो मैं कहा ऐसा आर्टिस्ट तो मैं कभी मिला ही नहीं भाई, ये तो वन शॉट में चीज़ दे रहा है। मैं कहा जो नहीं भी चाहिए वो भी दे रहा है ये तो। अच्छा। जो हमने भी नहीं सोची थी ये होनी चाहिए गाने में, इसने तो वो शॉट भी दे दिया और वन टेक में दे दिया। ठीक है। और खुद ही बता रहा है, उसको एक्सपीरियंस है ऑब्वियसली, वो तो हमसे बहुत सीनियर आदमी है, उसने कितना काम किया है, हम तो ज़्यादा कुछ किया भी नहीं था। मैं कहा हमें भी गाइड कर रहा है कि ऐसे कर लो बढ़िया होगा। मैं कहा तो मज़ा आ रहा है, अपने को सीखने को भी मिल रहा है, चीज़ भी अच्छी बन रही है और परफॉर्मेंस भी बढ़िया हो रहा है, काम भी जल्दी हो रहा है। शूट करे 2-3 शूट करे, बढ़िया मज़ा आया। उनके साथ तो ऐसा फ्लो बन गया, उनके मैंने एक बार में 3 दिन में 8 गाने शूट कर दिए। 3 दिन में 8 गाने लगातार? और 3 दिन में 8 गाने, क्योंकि उनका फ्लो बहुत ज़्यादा। वो खुद ही बोलते थे कि कह रहे भाई ये तो आप लोग कर रहे हो यहाँ पर ऐसे एक दिन में एक गाना, कह रहे हमारे वहाँ तो एक दिन में 5 गाने शूट होते हैं, कह रहे आप तो एक दिन में एक कर रहे हो। मैं कहा देखो 5 तो मेरे भी नहीं बस की, मैं कहा थोड़ा तो क्वालिटी देनी ज़रूरी है, तो मैं कहा ट्राई करते हैं, मैं कहा कोशिश करेंगे एक दिन में 1.5-2 हो जाए। तो हम 1.5-2 तो हम पहुँच गए थे कि भाई जैसे वो इसलिए पहुँच पाए कि वो एक टेक में ही दे देता था। एक ही टेक में जो चाहिए ना, एक उसको हल्का सा बताओ कि भाई, वो पूछता था कि भाई क्या शॉट है यहाँ पर, मैं कहा ऐसे ऐसे है, कह रहे ठीक है, कह रहे करते हैं टेक, हम अपना रोल करते, वो सिंगल टेक में शॉट ओके। और डांस देख लो उसका, तो भाई कोरियोग्राफर फेल था हमारा, वो बंदा क्या डांस करता है। नो बताओ दिपेश भाई, अगर आप यह चीज़ ऑब्जर्व कर पाए, व्हाट दैट पर्टिकुलर थिंग जो अपने यहाँ मिसिंग है, जो आपने बताओ डेस्परेशन हंगर उनमें भाई, वो बेसिकली है ना, वो इसलिए नहीं आया था काम करने कि वो इंसान कि उसे कोई जॉब पूरी करनी थी कि भाई उसने कंपनी से पैसा लेके वो दिया हुआ है, वो इसलिए काम करने आया था कि सही में उसका मन था अच्छा करने का। और मतलब उसने मेरे को बाद में बोला भी, कह रहा कि भाई मैंने मतलब उनका बेसिकली क्या होता है कि वो है ना टाइम नहीं देते ज़्यादा, उन्हें अच्छा दिखना ही नहीं होता, उनके लिए उनका ना टाइम ज़्यादा वैल्यूएबल है। वो कहते हैं हमारा टाइम वेस्ट मत करो, ठीक है, हमारा चाहे कैसा भी शूट कर दो, तो एक जगह पे खड़े करके शूट करके हमें भेज दो। हाँ। उनके लिए ना उनका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, वो बहुत काम करते हैं। मतलब जो मेरे को उन्होंने बताया ना, अब पता नहीं सच है नहीं है, अगर मैं 1 साल में अगर मैं अपने हिसाब से चलूँ ना, मैं 12 फिल्में और 200 गाने कर दूँ शूट, और वो कर भी देते होंगे, आधे तो कर ही देते होंगे इसके अकॉर्डिंग। उनके लिए टाइम ज़्यादा वैल्यूएबल है। तो वो क्या मतलब उस टाइम पे ऐसी सिचुएशन थी, कह रहे हैं कि भाई यहाँ पर है ना मैं इन्वॉल्वमेंट इसलिए दिखा रहा हूँ कि आप है ना मेरा लेवल अप कर रहे हो, ठीक है, मेरे को एक अच्छा दिखा रहे हो, मेरी जो चीज़ है उसको बड़ा बना रहे हो, मैं डबल सपोर्ट दूंगा। वो डेस्परेट भी था, बहुत ज़्यादा इनपुट भी दे रहा था। अब यही दिक्कत है, अपने यहाँ सारे नहीं है, मतलब सारे तो क्या, कोई ऐसा पर्टिकुलर नहीं है बंदा, हर एक बंदे का अपना थॉट है कि कई लोग है ना ग्रो नहीं करना चाह रहे। मतलब उनके लिए ना ये है कि मतलब वो एक है ना जॉब हो गया, एक रोल पूरा करने वाली बात है कि ड्यूटी पूरी करनी है कि भाई ये हमारा ड्यूटी थी कि वीडियो में आके शूट करके देना, अब से कैसा भी हो होता रहे। वो खुद को ही नहीं चाहते कि भाई हम आए ऑन कैमरा। अब कईयों का रीज़न ये भी हो सकता है कि शायद उन्होंने ऑन कैमरा आना ही नहीं है, वो रहना ही प्लेबैक चाहते हैं, एक प्लेबैक आर्टिस्ट। और कईयों को या तो अपॉर्चुनिटी मिलती नहीं, या वो सीरियस नहीं है, या पता नहीं किसका वेट कर रहे हैं। क्योंकि जिस हिसाब से सिचुएशंस हैं, यही पीक टाइम है। अगर आप वेट करोगे कि और 2-3 साल बाद में हम खुद को ग्रो करेंगे वीडियो वाइज में भी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर अभी नहीं किया तो बाद में कभी भी नहीं हो पाएगा, ये गारंटी है। तो आप थोड़ा बहुत उन्हें सजेस्ट या गाइड करो, या फिर आप उस छोड़ दो? मेरे पास जो आता है मैं तो उसको हमेशा यही बोलता हूँ कि मैं कहा भाई बात बजट की है ही नहीं, बजट कम या ज़्यादा वाला तो सिनेरियो कभी था ही नहीं, मेरा डे 1 से भी नहीं था, आज भी नहीं है। आज भी मैं 4 लाख का भी गाना शूट कर दूंगा, चाहे मैं कितना ही लेता हूँ, अनलेस कि भाई मेरे को मेरा खास बंदा है,
मेरा बहुत क्लोज है, चीज़ अच्छी बनानी है, दोनों मिलके मैं रेडी हूँ शूट करने के लिए। जो मेरे पास आते हैं ना, मैं तो उनको ग्रो बोलता ही हूँ कि भाई ग्रो करते हैं, हम अलग बनाते हैं भाई। अच्छा बुरा एक सेकेंडरी चीज़ है भाई, ज़रूरी नहीं कि जो करेक्ट अच्छा बुरा तो कोई डिसाइड कर ही नहीं सकता, उसके लिए अच्छा उसके लिए बुरा है वो चीज़। मैं कहूँ तो छोड़ देते हैं हर इंसान पे कि भाई किसके लिए क्या अच्छा है। हम पहले चीज़ बनाते हैं और पहले खुद को सेटिस्फाई करते हैं कि हमने कुछ अलग किया ना, एटलीस्ट किसी का नहीं तो एटलीस्ट इंडस्ट्री का तो फ़ायदा हो, कि लोग देख के तो बोल रहे हैं कि भाई मेरा भी ऐसा कर दो, इंडस्ट्री में थोड़ा इकोनॉमी और जनरेट हो, और महंगी चीज़ें होंगी तो सब कमाएंगे ऑब्वियसली। हम तो सजेशन यही देते हैं, कोई भाई अलग बनाओ। और आज का तो भाई टाइम भी ऐसा है, मतलब अब तो बहुत ग्रेटफुल होना चाहिए लोगों को कि अब वो टाइम चला गया महंगे वाला, अब टाइम आ गया क्रिएटिव वाला। आज से 4-5 साल पहले जो टाइम था ना कि भाई 25 लाख का वीडियो ही बड़ा होता है, कि जिसमें 10 लाख का सेट बनेगा वही अच्छा दिखेगा, अब ऐसा टाइम नहीं है। अब टेक्नोलॉजी और चीज़ें ऐसी ऐसी आ गई हैं कि अब आपके दिमाग से बड़ा बनेगा गाना। ज़रूरी नहीं कि आप वो करो। हाँ, कमर्शियल एंगल एक ज़रूरी है, वो एक इम्पॉर्टेंट होता है कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि ऑब्वियसली जब कंपनी का पैसा लगा है तो उनको कमर्शियल चीज़ बना के दो, एक्सपेरिमेंट भी ना करो ज़्यादा। थैंक यू सो मच दिवेश भाई, आपने ना काम बहुत अच्छा करा है ना। चलो इस खुशी है और कोशिश करिए बस, और आगे होता रहेगा। ऑल्सो भाई स्टिल यू लुक 20 और 21। ये ऐसे ही रहे, और 10 साल में भी मैं ऐसा ही लगूंगा। और चलो ठीक है यार, मैं तो इसमें पॉजिटिव मान लूँ। बढ़िया है ना, एज नहीं आपकी पता लगती। मैं अगले 10 साल में भी ऐसा ही लगूंगा। सस्पेंस में रहो, सस्पेंस में, मिस्ट्री, हर चीज़ की मिस्ट्री। थैंक यू सो मच। राम राम।